अब हम लोग देखेंगे प्रश्न 7। किसी अंकगणितीय श्रृंखला के लिए a बराबर 6, S10 दिया है 195, तो सिद्ध करो। ये देखिए दो चीजें दिया है, a का मान मतलब प्रथम पद दिया है, S10 मतलब 10 पदों का योगफल दिया है 195। तो हमें ये सिद्ध करना है Sn-3 अनुपाते Sn-8 इक्वल टू Nn-3 अनुपाते n-5 n-8। मतलब a दोनों दिया गया है और a इसका मान हमें ये सिद्ध करना है कि ये Sn-3 और Sn-8 का अनुपात आएगा, a Nn-3 अनुपाते n-5 n-8। चलिए हल पे चलते हैं। क्या दिया है, a का मान दिया है पहला पद और ये 10 पदों का योगफल S10 का मान दिया है। तो पहला काम हम क्या करते हैं कि जो S10 है ना, उसमें Sn का फॉर्मूला लगा के हम d का मान निकाल लेंगे। इधर देखिए Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d। Sn की जगह S10 हो जाएगा, तो n की जगह 10 हो गया, तो n की जगह 10/2, 2 गुणे a का मान पता है ये 6, तो a की जगह 6 प्लस n का मान देखिए 10 है, तो 10 - 1 d का मान नहीं मालूम तो d ऐसे रखेंगे। ये S10 का मान देखिए, S10 का मान कितना है 195, तो S10 की जगह रखेंगे 195। पूरा S10 का मान देखिए, पूरे S10 का मान कितना 195, तो S10 की जगह 195 और 10 में 2 का भाग देंगे तो 5 आएगा। इधर 2 छंग 12 और 10 में से गया 9d। अब इधर 5 का इधर आके भाग हो जाएगा, क्योंकि 5 का गुणा इधर आएगा तो भाग होगा। 195 में 5 से भाग देंगे, 5 का भाग देंगे इसमें, इधर देखिए 12 प्लस 9d बचेगा, 5 का भाग देंगे तो 39 आएगा और फिर ये 12 प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 9d इक्वल टू 39 माइनस 12। 39 में 12 जाएगा तो 27 आएगा। 9 का गुणा इधर आके भाग दे देंगे, देखिए 9 का गुणा उधर आके भाग दे देंगे तो 27/9, 9 त्रिक 27। डी का मान कितना आ गया 3। तो हमने ये S10 को लेकर के और a का मान लेके हमने d का मान पता कर लिया, d का मान 3। इससे हमें क्या हुआ कि हमें a का मान 6 तो पता ही था, अब हमें d का मान भी 3 पता चल गया। अब हम Sn-3 अनुपाते Sn-8 का मान निकालेंगे और इसको सिद्ध करेंगे। तो चलिए वही ले लेते हैं, बायां पक्ष Sn-3 अनुपाते Sn-8। इधर देखिए Sn-3 अनुपाते, अनुपाते मतलब बटा, अनुपात जहां पे भी रहता है उसको आप बटा लिख सकते हैं, अनुपाते Sn-8। तो जब आप Sn रहता है तो आप क्या लिखते हो, Sn रहता है तो देखिए n/2 2a प्लस n-1d। अब यहाँ अगर n की जगह पे आप n-3 लिखोगे तो यहाँ पे भी n की जगह n-3 हो जाएगा, यहाँ पे भी n की जगह n-3 हो जाएगा। तो Sn-3 इक्वल टू n-3/2 2a प्लस n-3 माइनस 1d। केवल जहां जहां n है वहां n-3 हो जाएगा। इधर देखिए n-3/2 2a प्लस n-3 माइनस 1d। ऐसे ही जब n-8 लोगे यहाँ, तो यहाँ Sn-8 निकाल रहे हो तो n की जगह पे n-8, n की जगह पे n-8, ये दोनों n की जगह पे n-8 हो जाएगा। तो n-8/2 2a प्लस n-8 माइनस 1d। इधर देखिए n-8/2 2a प्लस n-8 माइनस 1d। यहां से देखिए आप ये 2 को काट सकते हैं, 2 और 2 कट गया तो बचेगा कितना n-3/n-8 और ये 2a प्लस n-4d/2a प्लस n-9d। ठीक है, तो देख लीजिए केवल 2 कट किया, बाकी n-3 वैसे ही है। 2a प्लस n-3 -3 कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। इधर भी 2a प्लस -8 -1 कितना हो जाएगा -9 हो जाएगा। ठीक है, अब ये n-3 यहां से अब हम a का मान हमें पता है, d का मान पता है, दोनों रख देते हैं। a का मान कितना है 6 और d का मान कितना है 3 रख देते हैं। चलिए यहाँ a का मान देखिए 6 रख दिया और d का मान 3, नीचे भी a का मान 6 रख दिया, d का मान 3 रख दिया। अब n-3 ऐसे रहेगा, 2 छंग 12 हो जाएगा। अभी वैसे इधर देखिए 2 छंग 12 और इधर 3 का गुणा 3n, 3 चौक 12। ऐसे यहाँ पे भी नीचे ऐसे रखा, इधर देखिए 2 छंग 12, इधर 3 का n से गुणा 3n, 3 9 27। 3 का अंदर गुणा होगा दोनों के साथ, तो 3 का n से गुणा 3n, 3 का 9 से गुणा 27। अब यहाँ देखिए प्लस 12 माइनस 12 कट जाएगा तो 3n बचेगा। n-3 तो है ही, इधर
12 प्लस में है, इधर 12 माइनस में कट के 3n होगा। इधर आपका कटेगा नहीं, ये घटेगा, ये 3n है और ये माइनस, ये प्लस 12 है, माइनस 27 तो घटाएंगे, 27 में से 12 गया 15 और बड़ी संख्या के सामने माइनस है तो माइनस। ऊपर 3n को पहले लिख दिया, n-3 को बाद में, आप चाहो तो ऐसे ही रख सकते हो। और ये अंदर से देखिए यहाँ 3 कॉमन हो जाएगा, n-8 अपनी जगह रहेगा, केवल ये जो ये वाला जो ब्रैकेट है इसमें से 3 बाहर कॉमन ले लिया। तो इस ब्रैकेट से जब 3 बाहर कॉमन लिया तो जैसे मैंने यहाँ लिखा, आप चाहे तो यहाँ पे भी लिख सकते हो। तो यहाँ 3 का भाग इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, तो यहाँ 3 का भाग होगा तो n आएगा, यहाँ 3 से भाग होगा तो 5 आएगा, तो n-5 आ गया। अब यहाँ देखिए 3 काट दीजिए तो ऊपर बचेगा n-3 और नीचे क्या बचेगा n-8 n-5। यही आपको सिद्ध करना था। Sn-3 अपॉन Sn-8 इक्वल टू n-3 अपॉन n-5 n-8। देखिए ये आपको सिद्ध करना था। इसको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ अनुपात है तो किस स्टेप यहाँ बढ़ा के आप इसको अनुपात के रूप में लिख लीजिए, ऐसे लिख दीजिए। इसलिए Sn-3 अनुपाते Sn-8 इक्वल टू n-3 अनुपाते n-5 n-8, और यही आपको सिद्ध करना था। ओके, ये आपका 7वां प्रश्न। अब चलते हैं आगे। अंकगणितीय श्रृंखला 7, 14, 21 के कितने पदों का योगफल 5740 होगा। अब देखिए ये बोल रहे हैं कितने पदों का योगफल, मतलब हमें n का मान निकालना है और योगफल दिया है मतलब Sn का मान दिया है। अंकगणितीय श्रृंखला भी दी हुई है और योगफल मतलब Sn का मान दिया है और हमें पदों की संख्या n का मान निकालना है। तो यहाँ देखिए अंकगणितीय श्रृंखला है 7, 14, 21 डॉट डॉट डॉट। तो पहला पद देखेंगे, पहला पद कितना है 7, सामान्य अंतर d, t2 माइनस t1, 14 में से 7 घटाएंगे तो 7 आएगा। मान लेते हैं पदों की संख्या n है, हमें पदों की संख्या निकालना, तो मान लेते हैं पदों की संख्या n है और पदों का योगफल Sn दिया है कितना 5740। पदों का योगफल दिया है Sn 5740। तो Sn का फॉर्मूला लगा दिया n/2 2a प्लस n-1d और Sn का मान रख दिया। Sn का मान कितना है 5740, तो Sn की जगह रख दिया 5740। n का मान पता नहीं है तो n को ऐसे ही रखेंगे n/2। 2a का मान पता है 7, a का मान देखिए 7 है और d का भी 7 है, तो a की जगह पे भी 7 रख दिया, d की जगह पे भी 7 रख दिया। n का मान हमें ज्ञात करना है तो n को ऐसे ही रखेंगे। ये 5740, इधर देखिए 2 का भाग है उस तरफ चला जाएगा, तो 2 का भाग है उधर जाके गुणा हो जाएगा। यहाँ n और इधर गुणा करिए 7 दूना 14 और इधर 7 से गुणा करिए, 7 का n से गुणा 7n, 7 का 1 से 7 और इधर ये तो ऐसे ही रखा, आप गुणा करके लिख सकते हो। अगले स्टेप में किया है गुणा, तो n इधर आएगा, इधर देखिए 14 और 7, 14 में से 7 जाएगा तो 7 आएगा, ये 7n ऐसे ही रहेगा और ये सजाती पद है 14 और 7, तो 14 में से 7 गया तो 7 आएगा। अब ये दोनों का गुणा कर लिया, देखिए 11480। आप यही पद में गुणा कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आप ये अगले पद में करो, आप इसी में 11480 लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं है। n का अंदर गुणा करो, n का 7n से गुणा 7n स्क्वायर और n का 7 से गुणा 7n। अब इस पद को आप इस तरफ ले लो, तो 7n स्क्वायर प्लस 7n और एक प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा 11480 और इधर कुछ नहीं बचेगा तो 0। सभी में 7 से भाग जा रहा है तो 7 से भाग देने पर सब में 7 से भाग दे दिया, यहाँ 7 से भाग देंगे तो n स्क्वायर आएगा, यहाँ 7 से भाग देंगे तो n आएगा और 11480 में 7 का भाग देंगे तो 1640 आएगा। अब हमें इसका क्या करना है, वर्ग समीकरण बन गया। इस वर्ग समीकरण का क्या करना है, गुणनखंड करना। गुणनखंड करना आप जानते हो, माइनस ये देखिए माइनस 1640 का 1 से गुणा माइनस 1640 और बीच वाला पद कितना है 1 है। तो आपको दो ऐसी संख्या चाहिए कि गुणा करने पे 1640, जोड़ने या घटाने पे तो 41 और 40। 41 में 40 का गुणा करेंगे तो 1640 आएगा, 41 में 40 घटाएंगे तो 1 आएगा, बराबर। तब क्या करेंगे, अब ये गुणनखंड आप जान ही रहे हो इसका, n स्क्वायर जहां n है उसको हटा के प्लस 41n माइनस 40n, फिर 2 को 7, यहाँ पे n कॉमन ले लिया तो n प्लस 41, यहाँ माइनस 40 कॉमन लिया तो n प्लस 41,
n+41 कॉमन तो n-40 आएगा। n+41 इक्वल टू 0, n-40 इक्वल टू 0, a प्लस उधर जाके माइनस n इक्वल टू -41, यहाँ n इक्वल टू 40। इस तरीके से आपको दो मान मिल गए, परंतु n जो पदों की संख्या होती है वो माइनस में नहीं होती है, परंतु पदों की संख्या ऋणात्मक नहीं होती है। और जब पदों की संख्या माइनस में नहीं होती तो n का मान माइनस में नहीं ले सकते। n का मान कितना आएगा 40। हमें यही निकालना था कितने पद आएंगे, तो पदों की संख्या पता चल गई। दी गई अंगरती श्रृंखला में कितने पद रहेंगे 40 पद। 40 पदों का योगफल कितना होगा 5740। तो उत्तर कितना आ गया 40 पद। अब देखते हैं एक क्वेश्चन और 9वां प्रश्न 9। किसी अंगरती श्रृंखला के 4 क्रमागत पदों का योगफल 72 है। उस श्रृंखला के पहले तथा चौथे पदों का गुणनफल और दूसरे तथा तीसरे पदों के गुणनफल का अनुपात 9:10 है, तो वे क्रमागत पद ज्ञात करो। अब देखिए इसमें कितना पद बोला है 4। तो मैंने आपको 4 पद लेने का तरीका भी बताया है कि 4 पद कैसे लेते हैं। माना अंगरती श्रृंखला के 4 पद a-3d, a-d, a+d, a+3d। अगर आप ऐसा लेते हो तो बेस्ट है, बाकी आप कैसा भी ले लो। 4 पद केवल उनके बीच का अंतर समान होना चाहिए। यही मैं बार बार बोल रहा हूं, आप कैसा भी पद ले हो, केवल इन चारों के बीच का अंतर समान होना चाहिए और वहां a और d लेना जरूरी है। तो चलिए यहाँ पे हमने ऐसा ले लिया a-3d, a-d, a+d, a+3d। ऐसा लेंगे तो आपको थोड़ा इजी पड़ेगा। पहली शर्त क्या है 4 क्रमागत पदों का योगफल 72 है। पहली शर्त क्या है अंगरती श्रृंखला के 4 क्रमागत पदों का योगफल कितना है 72। मतलब इन चारों को जोड़ने के बाद 72। तो देखिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, चारों का योगफल किसके बराबर है 72। देख लीजिए चारों जो अंगरती श्रृंखला के चारों पद हैं उनका योगफल कितना है 72। तो उनका योगफल करके 72 कर दिया, ब्रैकेट ओपन कर दिया, ब्रैकेट ओपन हो गया। यहाँ -3d + 3d कैंसिल हो जाएगा, यहाँ -d और +d। देख लीजिए ये -3d है +3d है, कैंसिल हो जाएगा। ये -d और +d है, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या a ऐसा 4a बचेगा, तो 4a हो गया 72। 4 का गुणा उधर जाके भाग 4 से काटेंगे तो a बराबर 18 आ जाएगा। a का मान मिल गया हमें। अब हम d के मान के लिए जाएंगे कि d का मान हमें मिल जाए, तो दूसरी शर्त का प्रयोग करेंगे। दूसरी शर्त क्या है श्रृंखला के पहले तथा चौथे पदों का गुणनफल, कौन कौन सा पद लेना है पहला और चौथा का गुणा करना है, दूसरे तथा तीसरे पदों के गुणनफल। एक बार पहले और चौथे का गुणा करना है, फिर दूसरे और तीसरे का गुणा करना है, उनका अनुपात है 9:10। तो देखिए पहले पद और चौथे पद का गुणा, बीच में गुणा छिपा हुआ है, और दूसरे पद और तीसरे पद का गुणा। तो पहले और चौथे पद का गुणा कर दिया, दूसरे और तीसरे पद का गुणा, इसका अनुपात, अनुपात मतलब बटा। देख लीजिए पहले तथा चौथे पदों का गुणनफल और दूसरे तथा तीसरे पदों के गुणनफल का अनुपात 9:10 है। तो पहले और चौथे पद का गुणनफल, दूसरे और तीसरे पद के गुणनफल का अनुपात कितना है 9:10। 9:10 मतलब 9/10। अब देखिए मैं ऐसा लिया तो मुझे फायदा हुआ कि मेरा एक फॉर्मूला बन गया a - b a + b। वही फॉर्मूला एक बार फिर से, क्या फॉर्मूला है a - b a + b क्या होगा a² - b² बराबर। ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर दिया, a² - 3d², और ऐसे नीचे भी वही a - b a + b, a² - d², ये 9/8। a² - 3 का स्क्वायर 9 होगा 9d², और नीचे का ऐसे ही रहेगा। तिरिया गुणा कर लिया, 10 का गुणा इसके साथ, 9 का इसके साथ। देखिए 10 का तिरिया गुणा इसके साथ, 9 का इसके साथ, और साथ ही साथ एक काम और कर लिया, a का मान 18 था, तो यहाँ पे देखिए a का मान 18 लिख दिया। a का 18 का स्क्वायर, और इसमें भी a की जगह पे 18 ले लिया। इसमें भी a की जगह पे 18 ले लिया, इसके a की जगह पे 18, क्योंकि a का मान 18 हमने पता किया है। अब 18 का स्क्वायर करेंगे 324 आएगा, यहाँ पे भी वही 324।
10 का गुणा करो, 10 का 324 से गुणा होगा तो 3240, 10 का इससे गुणा होगा, 10 9 90 डी स्क्वायर हो जाएगा। 9 का 324 से गुणा तो आएगा 2916, फिर माइनस 9 का डी स्क्वायर से तो 9 डी स्क्वायर। अब डी स्क्वायर एक तरफ करना है, संख्या को एक तरफ। तो इधर देखिए 3240 है, 2916 इधर आके माइनस हो जाएगा, और ये माइनस 9 डी स्क्वायर है, प्लस माइनस 90 डी स्क्वायर इधर आके प्लस 90 डी स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 90 डी स्क्वायर में 9 डी स्क्वायर माइनस होगा तो 81 डी स्क्वायर आएगा, और 3240 में 2916 घटाएंगे तो 324 आएगा। अब 81 का उधर जाके भाग हो गया, 81 से इसको काटेंगे तो 4 आएगा, डी स्क्वायर का मान 4 आएगा। तब वर्गमूल ले लेंगे, जब वर्गमूल लेंगे तो डी का मान प्लस माइनस 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो डी का मान +2 और -2। तो जैसे इसके पहले आया था ए का मान 18, एक ही है पर डी के 2 मान है, तो ए का मान तो हम 18 ही लेंगे, पर डी का मान एक बार 2 लेके चारों पद निकालेंगे, एक बार -2 लेके चारों पद निकालेंगे। यहाँ वही किया गया है, ए का मान 18, डी का मान +2 लेके, देखिए ए का मान 18 और डी का मान +2 लेके चारों पद निकाला गया, और ए का मान 18 और डी का मान -2 लेके चारों पद निकाला गया। तो पहला पद क्या है, a - 3d, ए का मान 18 -3 डी का मान 2, तो 18 - 3 दूना 6, 18 में से 6 गया तो 12। फिर दूसरा पद क्या है, a - d है, ए का मान 18 - डी का मान 2, 18 में से 2 गया 16। तीसरा पद a + d है, ए का मान 18 डी का मान 2, 18 2 20 हो जाएगा। चौथा पद a + 3d है, तो a का मान 18 + 3 डी का मान 2, 3 दूना 6, 18 6 24 हो जाएगा। इसी तरीके से अब a का मान 18 और d का मान -2 लेके निकालेंगे, तो पहला पद a - 3d, a का मान 18 - 3 डी का मान -2 है तो d का मान -2, 18 और माइनस का गुणा प्लस, 3 दूना 6 तो 24 आ जाएगा, 18 6 24। a - d, a का मान 18 डी का मान -2, तो 18 माइनस का गुणा +2 तो 20 आ जाएगा। a + d, a का मान 18 फिर प्लस डी का मान -2, 18 -2 आएगा तो 16। और चौथा पद a + 3d है, a का मान 18 + 3 डी का मान -2, तो 18 और a प्लस माइनस का गुणा माइनस, 3 दूना 6, 18 में से 6 गया 12। तो आप देखिए कि अंगठी श्रृंखला 12 16 20 24 ले सकते हैं, या फिर 24 20 16 12 ले सकते हैं। देखिए दी गई अंगठी श्रृंखला के 4 पद 12 16 20 24 अथवा 24 20 16 12 है। इस तरीके से आपका ये 9 प्रश्न हो गया इस चैप्टर से।